वेलकम बैक। मई की जंग में पाकिस्तान की फतह का एतराफ़, अमरीकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश कर दी गई। अमरीका चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन रिपोर्ट कांग्रेस में पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया, मई की जंग में पाकिस्तान को भारत पर फतह हासिल हुई। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने एतराफ़ किया, पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फ़ायदा उठाया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. Nare Takbir. भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाहता था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। जमाल खाशोगी से मुतालिक सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी वली अहद को कत्ल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। Stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. You know, there was one that was ready to start, and they're doing very well. We've done a great job in wiping out the nuclear capacity of Iran. Nobody else could have done that. We will do our best to help to reach a deal between the United States of America and Iran, and we believe it's good for Iran's future to have a good deal. And by the way, Iran does want to make a deal. I can say I think they very badly want to make a deal. I am totally open to it, and we're talking to them. As far as this gentleman is concerned, he's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. About the journalists, it's really painful to hear. We did all the right steps, investigation, etc. in Saudi Arabia, and we've improved our system to be sure that nothing happened like that. And it's painful, and it's a huge mistake, and we are doing our best that this doesn't happen again. I feel painful about families of 9/11. Osama bin Laden, he used Saudi people in that event for one main purpose, is to destroy this relation. डिनर में क्या पहनूंगा, बिडिंग साइट्स पर इस बात पर हलचल मची थी। व्हाइट हाउस में इशाइये से खिताब में सऊदी वली अहद ने कहा, मुझे बताया गया कि लोग शर्तें लगा रहे थे कि मैं डिनर में ब्लैक सूट और टाई पहनूंगा। माजरत चाहता हूं कि लोग हार गए, शायद अगली बार ऐसा हो सके। Told me that there is some of the bidding sites that they are bidding on me wearing black suits, and if you bid on me wearing black suits, I'm coming here with the black suits, they're gonna get almost 17x. So I want to tell them, sorry, you lose the bid. Maybe next time. So thank you, Mr. President. Thank you. कोई माने या ना माने, काम सिर्फ नून लीग को करना आता है। कुछ वक्त पहले कहा जाता था पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, लेकिन अब देखें पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, नून लीग आती है तो पाकिस्तान तरक्की करता है, नवाज शरीफ को हटाया जाता है तो मुल्क पीछे चला जाता है। 1.5 साल में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। होते सियासत में उन्होंने कई साल जाया किए। आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? लोगों के ज़हनों में आता है बदतमीजी, डंडा मार, कुटाई, फसाद, फितना। नवाज शरीफ का जब नाम लो, शहबाज शरीफ का जब नाम लो तो क्या आता है ज़हन में? मोटरवेज, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, एटमी धमाके। वही मुल्क है ना, चंद माह पहले बात हो रही थी कि ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, और आज पाकिस्तान बिल्कुल टेक ऑफ पोजीशन पे आ चुका है। रिकॉर्ड तरक्याती काम पिछले 1.5 साल में हुए। नून लीग आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है, नवाज शरीफ की हुकूमत जाती है मुल्क पीछे की तरफ जाने लगता है। कोई माने या ना माने, एक रियलिटी है कि काम करना आता है तो मुस्लिम लीग नून को आता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, गैर कानूनी अफगानों की मुखबरी करने वालों को नक़द इनाम मिलेगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद की मालूमात देने वाले शहरियों का नाम सीग़ा राज में रखा जाएगा। अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफगान और गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 3 हफ्ते में 6220 अफगान वापस अपने मुल्क भिजवाए जा चुके हैं।
पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है जुमे को यौम सियाम मना रहे हैं। हमारा मुतालबा है 1973 का आइन असल शक्ल में बहाल किया जाए। तहरीक का आगाज हो गया है, जल्द शहबाज हुकूमत का खात्मा होगा। अभी हमने फैसला किया है जुमे को यौम सियाम मनाएंगे। हमारा मुतालबा ये है आइन को 1973 आइन को अपनी अमली शक्ल में बहाल किया जाए। हमारा मुतालबा है जो हमारे कैदी है उनको इंसाफ दिया जाए। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चल पड़ी है, इस तहरीक के नतीजे में शहबाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा हो गया। चाहते हैं कि मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी हो। 1973 का आइन अपनी असली शक्ल में बहाल हो। हम भरपूर मजम्मत करते हैं। कल जो अलीमा आपा और उनकी नूरिन बीबी और डॉक्टर उस्मा के साथ जो रवैया रखा गया है। 18वीं तरमीम के बाद पार्लियामेंट को म्यूनसिपैलिटी का दफ्तर बना दिया गया था। गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए जब ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद तरमीम भी की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं इस्तीफ़ों ने अदलिया को सियासत से पाक किया। मज़ीद ऐसे सियासी इस्तीफ़े आएँ तो बेहतर है। अदलिया सास या बीवी की ख्वाहिश नहीं, आइन के तहत काम करेगी। इस्तीफों ने अदलिया को सियासी जजों से पाक कर दिया है। अगर मजीद भी आए तो बड़ी अच्छी बात है ताकि अदलिया पाक साफ हो और वो आइन के मुताबिक चले। सास की ख्वाहिश पे ना चले, घर वाली की ख्वाहिश पे ना चले। 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के बाद मुल्क में इस्तेकाम और बड़ा है। मजीद सियासी इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान में गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, फाइनेंशियल बैलेंस बेहतर करने के लिए पार्लियामेंट जब चाहेगी, जिस वक्त चाहेगी, तरमीम करेगी। पार्लियामेंट को 19वीं तरमीम ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया था। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो मुल्क नहीं चला सकती, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनना है और पार्लियामेंट बनी है 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद। पाकिस्तान तमाम टीमों की बेहतरीन मेज़बानी करता रहेगा। क्रिकेट का मुसलसल इनकाद मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस और अमन व इस्तेहकाम का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों के एजाज़ में ज़ुराने से खिताब। का ट्राई सीरीज़ में शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। चेयरमैन PCB की सरबराही में तमाम मैचेस के लिए बेहतरीन इंतजाम कर रहे हैं। उम्मीद है तीनों मुल्कों में क्रिकेट से दोस्ती और बाहमी ताउन मजबूत होगा। गवादर के समंदर में दर्जनों डॉल्फिन देखी गई। अटकेलियां करती डॉल्फिन की मकामी माहीगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। गवादर के समंदर में ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में डॉल्फिन एक साथ दिखाई दें। माहीगीरों का कहना है इतनी बड़ी तादाद में डॉल्फिन कभी कभार ही नजर आती हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आइंदा हफ्ते डबल डेकर बसें आ जाएंगी, फिलहाल शारा फैसल पर चलाई जाएंगी। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं अब BRT में भी खवातीन के लिए पिंक बसें शुरू हो गई हैं। सिंध की तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी पिंक बसें चलाई जाएं। ट्रांसजेंडर और माजूर अफराद को स्कूटी देंगे। नेक्स्ट वीक डबल डेकर बसेस भी पहुंच रही हैं और हमारे EV बसेस भी पहुंच रही हैं। EV बसेस उसमें भी खवातीन के लिए बसेस शुरू की जाएंगी। डबल डेकर शारा फैसल पे चलेंगी। जिस तरीके से सिंध में खवातीन के लिए मखसूस बसें चल रही, इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और KP के गवर्नमेंट वो भी खवातीन के लिए मखसूस बसें चलाए। वोट लेकर इक़्तिदार के ऐवानों में बैठना हुकूमतों का काम नहीं। हुकूमतों का काम है कि आपने मुआशरे के हर तबके के बारे में सोचना है। ट्रांसजेंडर के लिए भी अभी हम बाइक सर्विसेज लेकर आए, खुसूसी अफराद के लिए बाइक दें। पहले सिंगल बस तो चलाएं, फिर डबल का सोचें। अमीर जमात इस्लामी कराची का सिंध हुकूमत पर तंज।
मुनीम जफर कहते हैं पीपल्स पार्टी का मास्टर प्लान कराची की बर्बादी का प्लान है। डबल डेकर बस का ऐलान करते हैं, सिंगल बस चलाई नहीं जा रही। पीपल्स पार्टी का मास्टर प्लान तो कराची की बर्बादी का प्लान। शहर की तमाम सड़कें इस वक्त पुलसिरात का मंजर पेश कर रही हैं। हर थोड़े दिन बाद कराची के लोगों को किसी पिंक बस की जो है वो नवीस सुनाई जाए। खबर है कि डबल डेकर बसें जल्दी आने वाली हैं। अरे आप सिंगल बस नहीं चला रहे, आप डबल डेकर बस क्या चलाएंगे? दुबई ने अगले साल से हवाई टैक्सियां चलाने का ऐलान कर दिया। हवाई टैक्सी में 4 अफराद बैठ सकेंगे। रफ्तार की हद 320 किलोमीटर फी घंटा होगी। अमरीकी कंपनी दुबई में हवाई टैक्सी चलाएगी। आज बर्दाश्त का आलमी दिन है। इस मुनासबत से तकरीब जारी है। वज़ीर क़ानून खिताब कर रहे हैं। ना सिर्फ इंटरनली इसके फ़ायदे हैं बल्कि एक्सटर्नली भी आप एक महज़्ज़ब और बाशऊर माशरे के तौर पे जाने जाते हैं। किसी शायर ने एक छोटा सा शेर है, बड़ा खूबसूरत कहा कि उसने कहा कि हम पर कोई हंसा अगर हम भी खुशी से हंस दिए, हमने किसी की आँख को आंसू नहीं दिया। तो ये सबक ले के अगर हम चलें कि हमने खुशियाँ बाँटनी हैं, आंसू नहीं बाँटने। और है क्या है, यही है ना कि आप बैठे हैं, आप गुफ्तो शनीद में, बहस मुबाहिसे में हद अदब में रह के अपना मौक़िफ़ बयान कर सके। आप अमली ज़िंदगी में जहाँ पे आपको जगह छोड़नी है, स्पेस देनी है दूसरे को, वहाँ पे आप स्पेस दें। हमारे अक़लीती भाई बहन हैं, हमें उनका इज़्ज़त एहतराम बातों से नहीं अपने अमल से करना है। हमें ट्रांसजेंडर्स को लॉ बना देने से, कानून में तरमीम करने से वो माशरे का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके लिए हमें अमली इक़दाम करने हैं। हमारी को हमने ये बावर करवाना है कि आप आंदा। मीरपुर माथेलो से हाई स्कूल से फर्नीचर गायब, मामला अदालत पहुंच गया। स्कूल से कुर्सियां, स्टूल, स्टेबलाइजर, कंप्यूटर गायब हैं। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में जमा करा दी। रिपोर्ट में बताया गया स्कूल के अमले का हाजिरी रजिस्टर भी मौजूद नहीं। साबिका हेडमास्टर सारा रिकॉर्ड साथ लेकर चले गए। स्कूल का SMC कार्ड भी मौजूद नहीं है। एंटी करप्शन हुकाम ने मामले की इंक्वायरी के लिए अदालत से इजाज़त मांग ली। पंजाब में स्मॉग से बचाव के इक़दामात। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर अहम शाहराहों और अवामी मकामात के अतराफ़ पानी का छिड़काव किया गया। शाहदरा, रावी पुल, आज़ादी चौक, सर्कुलर रोड, रेलवे स्टेशन, जिनाह गार्डन, चिड़ियाघर और रेस कोर्स पार्क के अतराफ़ पानी का छिड़काव किया गया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर वक्फे वक्फे से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। टाइल्स मैन्युफैक्चरर कंपनियों ने कैमरे ना लगाए तो इंडस्ट्री बंद कर दें। सेल्स टैक्स चोरी करने वाली कंपनियों में कैमरे लगाने का फैसला। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत खजाना कमेटी के इजलास में चेयरमैन FBR राशिद लंगरियाल की ब्रीफिंग। बताया टाइल्स सेक्टर में सेल्स टैक्स की मद में सालाना 30 अरब की टैक्स चोरी का इंकशाफ हुआ। टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां पैदावार की गलत मालूमात फराहम करती हैं। हर टाइल की मैन्युफैक्चरिंग की मॉनिटरिंग की जाएगी। सबसे पहले शुगर मिलों की पैदावार की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाए हैं। रवां साल शुगर सेक्टर से 76 अरब, सीमेंट सेक्टर से 102 अरब इजाफी वसूल होंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने इब्तिदा में डगमगाने के बाद हदफ 5 विकेट पर पूरा किया। 148 रन आखिरी ओवर में हासिल किए। मोहम्मद नवाज ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच के हीरो रहे। ऑलराउंड परफॉर्मेंस से छा गए नवाज। ट्राई सीरीज में शाहीनों का फातेहाना आगाज। पिंडी में पाकिस्तान की दावत पर जिम्बाब्वे ने 72 रन की शानदार शुरुआत की। फिर मेहमान टीम रास्ता भटक गई। 37 रन में 7 विकेटें गंवाई। 128 पर 8 हो गए। सिकंदर रजा के फाइटिंग 34 रन ने टोटल 147 तक पहुंचाया। ग्रीन शर्ट से हदफ का ताकुब शुरू किया। पावर प्ले में ही 3 खिलाड़ी आउट। बाबर 0 पर गए। साइम भी 10वें ओवर में आउट हुए तो मुश्किल मजीद बढ़ गई, लेकिन
फखर जमान और उस्मान खान की 61 रन की शराकत कौमी टीम को मैच में वापस ले आई। फखर ने 44 रन की इनिंग्स खेली। बेनेट से नवाज का कैच ड्रॉप हुआ तो सारी उम्मीदें दम तोड़ गयी। नवाज ने बैक टू बैक चौके लगाकर मैच 4 गेंद पहले ही खत्म कर दिया। दुबई एयर शो में इमाराती कौमी एरोबैटिक टीम ने शानदार फिजाई करतब दिखाए। लड़ाका तैयारों ने इमारात शादी करो इनाम पाओ। चीन आबादी बढ़ाने के जतन करने लगा। हुकूमत ने ऐलान किया है 31 दिसंबर तक शादी करने वाले जोड़े को नकद इनाम दिया जाएगा। हर जोड़े को 1000 युआन मिलेंगे। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वजीर आजम शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब करें। क़यादत में लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और उस तहरीक में ज़िंदगी के हर तबके के लीडर्स शामिल थे, अवाम शामिल थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, मिनॉरिटीज़ थीं, उलमा थे। और पाकिस्तान बनने से 3 दिन पहले 11 अगस्त को जो हज़रत कायद आज़म ने जो तकरीर की, वो ता क़यामत इस बात का पता बताती रहेगी कि हज़रत कायद आज़म की जो फ़िलॉसफ़ी थी, उनकी जो सोच थी कि ऐसा पाकिस्तान जिसमें बुर्दबारी, तहम्मुल, बर्दाश्त और तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हो कि वो जाकर अपने अपने मज़हब के मुताबिक वो इबादत कर सकें और आपस में हम आहंगी बर्दाश्त को फ़रोग़ दें। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसवा हसना है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरमाया हयात है। अभी यहाँ पर स्टेट सेक्रेटरी ने ताइफ के वाक़े का ज़िक्र किया और वहाँ पर जो मुखालफीन ने जिस तरह पत्थरों की बारिश की और उसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो क़यामत तक किताबों में महफूज रहेगा और वो एक ऐसा पैगाम है जिससे कि तहम्मुल और बर्दाश्त को फ़रोग़ मिलता है। फिर इसी तरीके से आप देखें कि एग्रीमेंट ऑफ हुदैबिया, उसका निचोड़ है। उसका निचोड़ ये है कि जब दुश्मनान इस्लाम ने नबी करीम और उनके काफ़िले का रास्ता रोका कि आप इस साल हज नहीं करेंगे और वापस जाएंगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी थे, उनके अजीम साथी थे, वो तैश में आए कि हम आगे जाएंगे और इनका मुकाबला करेंगे। आपने फरमाया कि नहीं, मैं यहाँ पर एग्रीमेंट करूँगा और हम वापस जाएंगे। मुआहदा हो गया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए मदीना मुनव्वरा और 2 साल बाद फ़तह मुबीन हुई और मक्का फ़तह हुआ और वो लोग जो बदतरीन मुखालिफ थे वो बैठे थे और कहते थे कि वाकई आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं और हमसे गलती हुई। आप में तहम्मुल, बर्दाश्त, भाईचारा, बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का जो आपका जो पैगाम है वो इतना ताकतवर है कि हमारी जो सोच थी और हमारा जो सरदारी जो एटीट्यूड था, ट्राइबल हमारा जो एटीट्यूड था, उसके आगे बिल्कुल फेल हो गया। मैं समझता हूँ कि आज दोबारा वक्त आ गया है कि हम इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ दें, जो कि तमाम मज़ाहिब
अगर आप बाइबल को उठा के देख लें तो हज़रत ईसा, जिनको हम सब अल्लाह के नबी मानते हैं, उनकी जो तालीमात हैं, अमन, भाईचारा और बामी जो ताल्लुकात को फ़रोग़ दें, तहम्मुल और बर्दाश्त, ये वो चीज़ें हैं, ये वो वैल्यूज़ हैं जिनको अगर हम दोबारा रिवाइव करेंगे तो पाकिस्तान का माशरा दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होगा। मैं आज आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो जनूबी पंजाब के जो अजीम शायर थे, उनका जो यहाँ पर कलाम पढ़ा गया बहुत अच्छे सुर में, मैं उनको शाबाश देता हूँ, उनको तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक अजीम रिफाही मुमलिकत बनाए जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम मज़ाहिब के लोग अमन और चैन की ज़िंदगी बसर करें। आइए आज हम इस दिन इसका अहद करें और अमली मैदान में अमली सबूत दें। आप सबका शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।